गलत का आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं होता है, लेकिन आवाज़ उठाने का तरीका मालूम होना चाहिए। तरीका से कहीं पर भी आवाज़ उठाओ, कहीं जा कर के भी आवाज़ उठाओ, लेकिन तरीका से। आज तो मैं देख रहा हूँ लड़का तो लड़के लड़कियाँ भी गाली देना स्टार्ट कर दी है। क्या स्कूल में गाली देने के लिए शिक्षक लोग सिखाते हैं? क्या घर पे जाती हो तो गाली तुम्हारे माँ बाप देते हैं? क्या तुम्हारे घर में खाली गाली भरा हुआ है? क्या कोई झगड़ा कोई लड़ाई गाली से समझौता होता है? फिर गाली क्यों दे रहे हो? शिक्षित बनो, शिक्षा बनो। क्या गाली देने का ही फैशन है? कहीं पे भी देखते हैं कि बस गाली देना स्टार्ट कर दिए। आने वाला जनरेशन को क्या हाल होगा? इसलिए गाली को अभी भी सुधारिए। भगत सिंह के मुंह से कभी गाली सुने, जो कि भगत सिंह लड़ाई लड़ करके भारत से अंग्रेज़ों को भगाने का काम किए। कभी भगत सिंह के मुंह से गाली सुने? सावित्रीबाई फुले लड़कियों के ऊपर इतना आवाज़ उठाए, इतना लड़ाई लड़े, तब जा कर के आज हमारे लड़कियां को सब तरह से शिक्षित बनी है। तो सावित्रीबाई फुले के भी मुंह से गाली सुने? सावित्रीबाई फुले के मुंह से कभी गाली सुने? कोई भी झगड़ा, कोई भी समझौता हो सकता है, लेकिन गाली से थोड़ी समझौता होता है। ये होवे कि गाली देने से समझौता हो जाता तो फिर दे सकते हैं आप, लेकिन गाली देना आज से भी बंद करो। मैं इतना ही है, मैं कितने लोगों को मैं देखा हूँ सरकार को भी गाली दे रहे हैं। ये बताइए, कोई भी मांग, कोई भी हमारा बात है, गाली से ही समझौता होगा? तो इसी बताइए, इसलिए गाली क्यों? आज भगत सिंह लड़ाई लड़े हैं तो भगत सिंह के जब मुंह से कभी गाली नहीं सुने और लड़ाई लड़ करके यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाए, तो उसी तरीक़ा से आप गाली नहीं निकालो, बाकी अपना आवाज़ उठाओ, हर जगह पे बात रखो, हर जगह पे लड़ाई लड़ो, लेकिन गाली मत दो। गाली देना बंद कर दो। तरीक़ा से, सिस्टम से अपना आवाज़ को बुलंद करो, अपना आवाज़ उठाओ। और मैं हर पूरा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से मैं हाथ जोड़कर नर्म निवेदन करना चाहता हूँ, करता हूँ कि किसी तरह का भी आवाज़ उठाइए, लेकिन गाली मत दीजिए। चाहे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे एक गरीब हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे एक किसान हो, कहीं पे भी गाली का आवाज़ नहीं आना चाहिए। गाली से कोई समझौता नहीं होता है, गाली से और झगड़ा लड़ाई बढ़ जाता है। इसलिए गाली देना बंद कर दो, गाली देना बंद कर दो। कहीं तो मैं ये भी देखा हूँ कि कहीं कहीं अपना फैशन के दौर में पूरा कपड़ा उतार देती है, नंगे हो जाती है। ये क्या हमारा आज़ादी था? यह आज़ादी हमारा संविधान में है, कपड़े उतार देना? ये कोई फैशन है? कहीं कहीं तो हम छोटी छोटी कपड़ा पहन करके बाज़ार मार्केट शहर में घूम रही है। क्या है आप लोग देख रहे हैं? ये हमारे संस्कार है? ये हमारी भारत के संविधान में कभी लिखा है कि छोटी छोटी कपड़ा पहन करके बाज़ार मार्केट शहर में घूमो, रील बनाओ? ये कोई आज़ादी है? इसलिए पहले की जो बहुएं थी, बहन थी, माँ थी, बेटियाँ थी, कोई भी बहू को चेहरा देखने के लिए तरसते थे कि फलना के बहू के कैसा है, मैं देखा नहीं हूँ कैसा है, घूंघट में रहती थी। लेकिन आज चेहरा तो चेहरा, पूरा शरीर दिखाने के लिए तैयार है। यह आज़ादी है? यह माँ बाप ने संस्कार दिए हैं आप लोग के? संस्कार के दायरे में रहो, अपना पूरा कपड़ा से शरीर ढक करके रखो, अपना पर्दे में रहो, अपना इज्जत प्रतिष्ठा में रहो। ये आज़ादी है। हर जगह पे आवाज़ उठाने के लिए आज़ादी मिला है, हर चीज़ बनने के लिए आपको आज़ादी मिला है। आप भी बन सकते हो DM, DSP, कलेक्टर, मंत्री, सब कुछ आप भी बनने के लिए आपको भी आज़ादी मिला है। लेकिन बनो, लेकिन गाली से कहीं भी कोई चीज़, कोई बात समझौता नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इतने कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हमारे भारत।